गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज इस वीडियो में हम विडेक्स जो फॉर्म होता है चांसन कार्टर के लिए, जो ऑफिशियल एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, वो हम इस वीडियो में भरेंगे लाइव। मैं खुद डेमो आपके लिए एक डमी एप्लीकेशन करने वाला हूँ। तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हो chansancarter.in की जो वेबसाइट है, पहले वहां पर चलते हैं। आपको मैं थोड़ा एक रिटर्न लिटरेचर जहां पर से ये सब लिखा हुआ है क्या करना है वो बताता हूँ पहले। ओके, सो सबसे पहले आपको आना है chansancarter.in पे। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको जाना है फ्री रिसोर्सेस में। वैसे आप बाकी और भी चीजें देख सकते हो कैलकुलेट करके, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। आपको अगर जर्मन जॉब मार्केट के लिए सीवी चाहिए, कवर लेटर चाहिए होगा, तो वो भी यहीं पर मिल जाएगा। इनफैक्ट जो मोटिवेशन लेटर भी चाहिए होता है वीजा सबमिशन के दौरान, वो भी आपको यहीं से मिल जाएगा। आप यहाँ पर आओगे फ्री रिसोर्सेस में, आपको यहाँ जाना है हाउ इंडियंस कैन अप्लाई फॉर जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड। तो इसमें पूरा लिखा हुआ है, आपको करीबन 3-4 मिनट ही लगेगा, 5 मिनट पढ़ने का ऊपर से नीचे तक। बट आपको ये डेफिनेटली पता लग जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में विडेक्स फॉर्म करके लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर फिल आउट करना है फॉर्म। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप विडेक्स फॉर्म के जो लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा कुछ फॉर्म खुलेगा। ये पूरा का पूरा जर्मन में, डोंट वरी। अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो इंग्लिश में। आपके ऊपर आपको प्रोग्रेस बार दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 हर्डल्स है। आपको पार करके तब आप लास्ट तक पहुंचोगे, यहाँ पर जहां पर आपको लिखेगा कंटिन्यू। वंस यू हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन, आप देखोगे कि आपको एक बार कोड मिलेगा, ठीक है। और ऊपर भी यहाँ कुछ मेंशन है, देखो स्कैन बार कोड करके। एनीवे, हमें धीरे धीरे भी भरने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मान लो मैं मेरा ही भरता हूँ। अच्छा, जब आप लिखोगे तो डायरेक्ट वो कैप्स में लिखेगा, ठीक है। नेम लिख दो आप, निखिलेश। डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल देते हैं अभी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भरते हैं। तो अगर आप देखोगे फॉर्मेट यहाँ लिखा हुआ है, आपको डॉट यूज करना है, हाइफन नहीं। तो मान लो मैं सिलेक्ट करता हूँ 12 जनवरी 1998। वैसे मैं हूँ नहीं उतना, बट हाँ भर देते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ मुंबई। कंट्री ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करना होगा, इंडिया सिलेक्ट कर लिया हमने। जेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टेटस क्या है, करंट नेशनैलिटी मेरी क्या है। अगर आपने कहीं अपनी नेशनैलिटी चेंज की हुई होगी तो अगर बगल वाले बक्से में डालना है, वो आपको दिख रहा है वहाँ पर जहाँ लिखा है फॉर्मर नेशनैलिटी। अभी के लिए अपने पास इंडिया वाला पासपोर्ट है। अगर आपके बच्चे हैं और वो 18 साल से ऊपर है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है। अब अगर नहीं है तो छोड़ दो उसको। आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर वाला जो सेक्शन है वो आपका पर्सनल डेटा मांग लिया। अब ये आपके पेरेंट्स का डेटा मांग रहे हैं, ठीक है। फैमिली नेम ऑफ फादर, फैमिली नेम ऑफ मदर, ठीक है। तो उनका पूरा डेटा इनको चाहिए। मान लेते हैं अभी के लिए कुछ भी डाल देते हैं यार, ABC, ठीक है। नेशनैलिटी फादर की सिलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ में फिर से वही सेम तरीका, कुछ भी डाल देते हैं यार। प्लेस ऑफ बर्थ मुंबई, प्लेस ऑफ रेसिडेंस मुंबई, मदर का नाम अभी के लिए ABC, नेशनैलिटी इंडिया, डेट ऑफ बर्थ 12, कुछ भी डाल देते हैं अभी के लिए, मुंबई। अरे भाई यहाँ चलेंगे। प्लेस ऑफ रेसिडेंस मान लो ये भी मुंबई है। तो ये हो गया पेरेंट्स का इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। ऑक्यूपेशन लर्न्ड, अभी आपने क्या पढ़ाई करी है, ठीक है। मान लो मैं एक कंप्यूटर साइंस का एक्सपर्ट हूँ, कंप्यूटर रिलेटेड कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फर्दर इन्फॉर्मेशन वेयर एप्लीकेबल, बेसिकली आप थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। अगर आप कुछ और कर रहे थे प्रोफेशन वाइज, आपने पढ़ाई ए में करी, फिर आपने बी प्रोफेशन में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन वो भी बोरिंग लगने लगा, तो आपने कुछ साल बाद सी में काम करे हो, तो आपका ये पूरा डेटा यहाँ पर लिख के देना है, कीवर्ड्स में देना है, एक्सप्लेन कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो सिलेक्ट करना है वो उनको सिर्फ एक ऑक्यूपेशन चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट, कौन से डोमेन से आप आते हो। आपका जो करंट, अभी अगला जो पार्ट है वो है कॉन्टैक्ट डेटा, जहां पर आपका जो करंट एड्रेस देना है। तो अगर आप एक इंडियन हो, अगर आप दुबई में रहते हो या कहीं पर भी रहते हो अब्रॉड बेसिकली, या आप हो रहने वाले हो दिल्ली के, आपका पासपोर्ट पे दिल्ली का एड्रेस लिखा है, बट आप रह रहे हो बैंगलोर में, तो जहां पर भी आपने लास्ट 6 महीने बिताए, आपको वहां का एड्रेस यहाँ डालना है। तो अभी के लिए डाल देते हैं जरा एक सैंपल के लिए, ऐसी हाउस नंबर, पोस्टल कोड डाल देते हैं 40008, मुंबई इंडिया। मोबाइल नंबर, ये रैंडम मोबाइल नंबर है, मेरा नहीं है। इज योर रेसिडेंस इन अ कंट्री अदर देन दैट ऑफ योर करंट नेशनैलिटी। अगर आप, जैसे मैंने बताया फॉर एग्जांपल, अगर आप दुबई में रह रहे हो, यूएस में रह रहे हो, सिंगापुर में रह रहे हो, कहीं पर भी रह रहे हो इंडिया के बाहर, तो आपको ये क्लिक करना है, नहीं तो नहीं क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन जो आ जाता है वो है आइडेंटिफिकेशन पेपर्स का। मान लो मेरे पास पासपोर्ट है तो मैं पासपोर्ट डालूंगा। अगेन तरह तरीके के पासपोर्ट आते हैं, तो मैं ऑर्डिनरी पासपोर्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, मान लो
लो मैं लिखता हूँ ये पासपोर्ट नंबर लिखना है आपको, पासपोर्ट नंबर पे कि जो फर्स्ट पेज पे मिल जाएगा। डेट ऑफ इशू कब हुआ था, मान लो मेरा डेट ऑफ इशू हुआ था 2021 में इतने तारीख को, और इसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 10 साल आगे कर देते हैं, ठीक है। इशूइंग स्टेट, कौन से स्टेट ने दिया था, हमें तो इंडिया ने दिया था, तो हम इंडिया सेलेक्ट करते हैं। वो जो अथॉरिटी है, ये सारा डिटेल जो यहाँ इन्होंने मांगा है, ये आपके फर्स्ट पेज के पासपोर्ट पे होता ही है, ठीक है। अभी मैं वो नहीं भर रहा हूँ बिकॉज वो मैंडेटरी नहीं दिखा रहा है। अब अगला वाला जो पार्ट है वो है ट्रैवल डेटा। ट्रैवल डेटा और पर्पस क्या है आपका, ठीक है। पर्पस ऑफ स्टे इन फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, एम्प्लॉयमेंट है क्या है, तो अभी हम लोग चांसन कार्टे के लिए भर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट है। इंटेंडेड ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, क्योंकि ये चीज आपको 12 महीने तक रहने का अलाउ करती है चांसन कार्टा, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करेंगे। मान लो अभी जून चल रहा है 2024 का, मैं जाना चाहता हूँ अगस्त पहली तारीख से 2024 के 107.0/2025, ठीक है। एक और चीज, जब आप आगे नीचे देखोगे उन्होंने खुद ने लिखा हुआ है, आई इंटेंड टू स्टे नो लॉन्गर देन 12 months इन फेडरल रिपब्लिक फॉर अ वीजा दैट कवर्स द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ माई स्टे, यस, ओके। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि आप 12 महीने के लिए जो आपको जो वीजा मिल रहा है वो आप उसी के लिए आएगा, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा नीचे रेफरेंसेस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है बिकॉज अगर आप देखोगे कि इनको किसी ना किसी का रेफरेंस तो जर्मनी में चाहिए आपसे, या तो वो आप एक कोई एस्टेब्लिशमेंट हो, कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो। टाइप ऑफ रेफरेंस क्या है, ठीक है। आप किसी पर्सन को जानते हो तो आप वो सिलेक्ट कर लो और उनका रेफरेंस दे दो। एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट, ये वाला सेक्शन वो तब सिलेक्ट करते हैं या तो वो पढ़ने आ रहे हैं, या वो किसी इंटरव्यू को लाइंड अप करके आ रहे हैं, या किसी से बात करके आ रहे हैं ऑन द ग्राउंड यहाँ पर, या किसी आप डिप्लोमेट को जानते हो। मैंने जो देखा है वो लोग मोस्टली रेफरेंस पर्सन यूज करते हैं। किसी को जानते हैं अगर आप, तो उनका फैमिली नाम लिखना है आपको। मान लो आप मुझे ही जानते हो और मेरा नाम लिख दिया आपने, ठीक है। और मेरा बेसिकली पूरा डेटा इनको देना है। मेरा घर का एड्रेस जर्मनी का आपको देना है, ठीक है। बर्लिन हाउस 1 2 जो भी है, 10001998 सिटी लिख देते हैं बर्लिन, कंट्री लिख देते हैं जर्मनी। उनका टेलीफोन नंबर भी आपको लिख देना है। जर्मन नंबर शुरू होता है 1 कुछ तो लिख देते हैं, ओके। तो ये आपने रेफरेंसेस डाल दिया और इस केस में आपको सिर्फ एक ही रेफरेंस पूछ रहे हैं, एक इंसान का, ओके। आगे बढ़ते हैं। मीन्स ऑफ सपोर्ट एंड डिटेल्स रिगार्डिंग द स्टे। तो जो चांसन कार्टा जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है उसमें लोगों को ब्लॉक्ड अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप यहाँ लिख दो, व्हाट आर योर मीन्स ऑफ सपोर्ट इन फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, ब्लॉक्ड अकाउंट, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट वाला जो सवाल है, हैज अ फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट बीन कंप्लीटेड, तो ये उन लोगों के लिए जो यहाँ रहते हैं जर्मनी में और वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसका एक लेटर आता है जिसको जर्मन में कहते हैं Verpflichtungserklärung। अगर आपको कोई यहाँ से दे रहा है और उस लेटर पे बेसिकली ये कहते हैं कि हम आपका सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली भी और रहने खाने का सब तरीके से है, तो आप यहाँ क्लिक करो यस बाय द रेफरेंस और यस बाय अ डिफरेंट स्पॉन्सर, ठीक है। और अगर कोई नहीं है आपका तो नो क्लिक कर दो। पोस्टल कोड लिख दो, आप किस शहर में जाना चाह रहे हो। मान लो मैं लिख देता हूँ बर्लिन का 10826, ठीक है, बर्लिन, ओके। आगे बढ़ते हैं। हाउ विल यू बी अकोमोडेटेड। सो या तो आप booking.com से कोई चीज बुक करवा लो, मतलब सिंगल रूम में रहने वाले हैं। डू यू इंटेंड टू रिटेन योर परमानेंट रेसिडेंस आउटसाइड ऑफ फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। मतलब मैं तो ये यस क्लिक करता हूँ और मैंने देखा है कुछ लोग क्लिक नहीं करते हैं। तो जब भी मैंने स्टूडेंट कैटेगरी, एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, फैमिली रियूनियन कैटेगरी किसी के लिए भी मैंने भरा है तो कभी कोई दिक्कत नहीं आई है, तो मैं ये क्लिक करके इंडिया लिख देता हूँ। डू फैमिली मेंबर्स इंटेंड टू कंपनी यू। अगर आ रहा है कोई साथ में, अगर आप स्पाउस आ रहे हो तो दोनों साथ में आपको क्लिक करना पड़ेगा यस, ठीक है। अगर आप अकेले आ रहे हो तो कुछ क्लिक करने की जरूरत नहीं है। डू यू हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस फॉर अ लॉन्गर स्टे फॉर अ फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। आपको ये जरूर क्लिक करना चाहिए ही, बिकॉज इससे आपका केस थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब आपको हेल्थ इंश्योरेंस कौन देगा, जब आप एक्सपैट्रियो का उनके वेबसाइट से ब्लॉक्ड अकाउंट ले लोगे तो आपको सिर्फ ब्लॉक्ड अकाउंट ही नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस के साथ भी हेल्प करेंगे। प्रीवियस स्टेज इन फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। हैव यू एवर बीन टू फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी बिफोर। अगर हाँ है तो क्लिक कर दो, और हो सकता है आपसे पूछें कब से कब, नहीं है तो छोड़ दो आप, ठीक है। लास्ट सेक्शन में हम आ गए हैं, डिक्लेरेशन। हैव यू बीन कन्विक्टेड, नो। आई होप इन सब का बेसिकली आंसर नो ही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। Alright, so once you have submitted this form,
come back to this website chanceandcarter.in, and you remember the article I showed you, right? Scroll down and go to the point number 4, where you have to also need to have a declaration form. So beside having the Videx form, you need to also have this form filled and printed with you, and you have to carry this along when you're going on the day of visa. So the barcode, you will get it once the Videx form is submitted officially, and at the end you get to see that. You fill out your name, address for service, place and postal code, and phone number and email ID. You click tick, and basically just you're saying that everything what you're submitting is all correct. Okay, it's also a legal declaration which says that in case of denial of my application for a national visa, because you're applying for a visa which is more than 90 days, that falls in the category of national visa, I hereby agree to receive the formal denial notification by email to the above mentioned address. I confirm that I regularly access the corresponding inbox. So you either want them to communicate with you via email, or in case of denial, a request for the corresponding notification by post. So you have two options, whether you want them to communicate with you whether you're accepted or denied via email or by post. Okay, information about representation. I have understood that in my visa matters, the visa section can only correspond with me personally, or additionally with a respective. If you want this to be represented on behalf of you by somebody else, you can fill their name as well, put a date and a signature which is similar to what is on the passport. Now this third form is only for somebody who is 45 years of age or going to turn 45 while you're in Germany or while submitting the application. Okay, so you have to fill this additional form and carry this along with you on the day of visa. So that's all, guys. I just showed you how to fill out a Videx form by yourself, and also the declaration form. I've already made a video about what list of documents you need to carry when you are going for your appointment for opportunity card. And yeah, just check out the chanceandcarter.in website. I will leave a lot of links in the description of this video for your help. And if you like this video, hit that thumbs up button, and I'll see you guys next time. Bye bye.